Slatter's rule. So Slatter's rule gives systematic way to calculate the sigma constant and effective nuclear charge. So rule number 1. According to rule number 1, we have to arrange electronic configuration. For example, this is the electronic configuration according to above principle and we have to arrange in a group. So while making group हमें क्या करना है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s मीन्स क्वांटम नंबर के हिसाब से हमने उसको अरेंज किया कि क्वांटम नंबर 1 वाले एक जगह आ गए, क्वांटम नंबर 2 वाले एक जगह आ गए, क्वांटम नंबर 3 वाले एक जगह आ गए, लेकिन क्वांटम नंबर 3 और उसके आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और उसके आगे उसमें d और f ऑर्बिटल आता है। तो 3 को हमने करीब लिखा लेकिन d और f ऑर्बिटल को अलग शेल में रखना पड़ता है। तो ये ग्रुपिंग में ये एक स्पेशलिटी है कि हमें d और f ऑर्बिटल का सेपरेट ग्रुप करना पड़ता है और ये 4s इसका एक ग्रुप। तो इस तरह से रूल नंबर 1 में हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप करते हैं। रूल नंबर 2 में स्लैटर्स ने बताया है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के यहाँ ये नंबर ऑफ शेल है। अगर मुझे शील्डिंग इफेक्ट 1 2 3 4 अगर मुझे शील्डिंग इफेक्ट ऑफ फोर्थ शेल अगर मुझे निकालना है, फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट मुझे निकालना है, तो शील्डिंग इफेक्ट कौन से शेल के वजह से आएगा? इनर शेल की वजह से, यानी 3 2 1 ये शेल के वजह से शील्डिंग इफेक्ट आएगा। ये शेल शील्डिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी, इस साइड के शेल शील्डिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मींस लेफ्ट साइड के सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते, राइट साइड के नहीं रहते। इनर शेल शील्डिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते, आउटर शेल नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब शील्डिंग इफेक्ट 3 शेल नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट मुझे निकालना है, तो कौन से शेल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? 1 और 2। फिर ये 4 5 6 ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। अगर मुझे शील्डिंग इफेक्ट सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो कौन सा शेल रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सिर्फ 1 शेल रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इनर शेल शील्डिंग इफेक्ट देते हैं या शील्डिंग इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इसलिए रूल नंबर 2 में बताया गया है कि ये जो हमने ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3p इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, 3p सब शेल का मुझे शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, तो मैं सिर्फ लेफ्ट साइड के ग्रुप को कंसीडर करूंगा, राइट साइड के ग्रुप को मैं छोड़ दूंगा। सिर्फ लेफ्ट साइड के ग्रुप का इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, जो कुछ भी कैलकुलेशन होंगे वो लेफ्ट साइड के ग्रुप के होंगे, राइट साइड के ग्रुप के नहीं होंगे। तो ये है रूल नंबर 2 की ओनली लेफ्ट साइड ग्रुप इज कंसीडर, राइट साइड ग्रुप डू नॉट कंसीडर। देन रूल नंबर 3 में क्या आता है कि जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है वो सेम ग्रुप के एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन 0.35 रहता है। अब सेम ग्रुप यानी कौन सा? अगर मुझे 3p के इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो ये पूरा ब्रैकेट हो गया उसके लिए सेम ग्रुप। अगर मुझे 3d के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो ये 3d ये 10 इलेक्ट्रॉन ये सेम ग्रुप में आ गए। अगर मुझे 2s के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो ये पूरा ग्रुप हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उस सेम ग्रुप में आ गए। तो सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन, सेम ग्रुप के बारे में, सेम ग्रुप में से एक माइनस करना पड़ता है। जैसे मुझे 3p इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, तो उस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस 8 में से एक का मैं शील्डिंग इफेक्ट निकालने वाला हूं, यानी बचे कितने? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन का ईच इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 0.35। तो इस तरह मुझे रूल नंबर 3 काम आता है कि जो n ग्रुप है यानी सेम ग्रुप है, जहां का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है वो हो गया सेम ग्रुप। वो कौन से इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है उस पर डिपेंड रहता है। अगर 3d इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना होगा तो उसके लिए ये हो गया सेम ग्रुप। 2p इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो इसके लिए ये हो गया सेम ग्रुप। तो जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है उस ग्रुप के कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक माइनस करना पड़ता है और ये हमें उसका कंट्रीब्यूशन इस तरह लिखना पड़ता है। बाद में n-1 ग्रुप का कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है रूल नंबर 4 में कि n-1 यानी अगर इसको अगर देखा जाए, अगर मुझे 3p का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो 3p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3, यानी n वैल्यू है 3। तो n-1
वैल्यू वाले जो ग्रुप है यानी 2, यानी उसके एक क्वांटम नंबर कम, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन। तो 2 के इलेक्ट्रॉन के बारे में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया n-1 ग्रुप, ये n-1 ग्रुप हो गया, ये अगर n है तो ये n-1 ग्रुप हो गया। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक माइनस करने की जरूरत नहीं, 8 इंटू 0.85, उसका एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.85। और बाद में ग्रुप रूल नंबर 5 में बताया है कि n-2 और उसके बाद वाले सभी, ये पॉइंट याद रखना कि n-2 और उसके बाद अगर कोई बचे है ग्रुप तो सभी ग्रुप को कंसीडर करना है, सभी के इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो n-2 यानी ये ग्रुप हो गया, अगर इसकी n वैल्यू 3 है तो n-2 यानी 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 का ये ग्रुप हो गया। तो n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1। तो इस तरह से सेम ग्रुप का कंट्रीब्यूशन 0.35 ईच इलेक्ट्रॉन का, n-1 ग्रुप का 0.85 और n-2 ग्रुप का 1। और अगर D और F में अगर इलेक्ट्रॉन है, ये स्पेशल है कि D और F में अगर इलेक्ट्रॉन है, अभी जो मैंने शील्डिंग इफेक्ट निकाला वो 3p का निकाला, अगर मुझे 3d का शील्डिंग इफेक्ट निकालना हो, 3d का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, 3d इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है, तो 3d इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो रूल नंबर 4 और 5 इनवैलिड होते हैं, रूल नंबर 4 और 5 नहीं लागू पड़ते, फिर दूसरे रूल लागू होते हैं। तो देखिए d और f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना हो तो सबसे लास्ट वाला रूल, वो d और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो ही लागू होता है। तो d और f ऑर्बिटल का अगर इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट निकालना है तो रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 इनवैलिड होता है। तो d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट अगर मुझे निकालना है तो सेम ग्रुप का कंट्रीब्यूशन मैं कंसीडर करूंगा। सेम ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं उसका एक माइनस करके 9 इंटू 0.35 लूंगा। लेकिन उसमें n-1 n-2 ऐसा फिर मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि वो d का है, d का और f का शेडिंग इफेक्ट निकालना हो तो रूल नंबर 4 एंड 5 कैंसिल होता है। तो उसके बाद वाले लेफ्ट साइड के सभी इलेक्ट्रॉन मैं एक साथ काउंट करूंगा, जितने भी बचे हैं उतने, और उनका कंट्रीब्यूशन फिर लूंगा 1। अब इसमें कितने, 8 और 2 यानी 16 और 2 18। तो 3d का अगर मुझे शेडिंग इफेक्ट निकालना हो तो फिर n-1 n-2 ये रूल नहीं लगता। लेफ्ट साइड के जितने भी बचे हुए हैं सभी इलेक्ट्रॉन को मैं एक जगह लेता हूं, 18 इंटू 1, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये स्पेशल रूल है, 6th रूल है जो d और f ऑर्बिटल को लागू होता है। इस तरह स्लैटर्स रूल है, उस रूल को नोट से पढ़ लेना, और उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूं। सो ऑल द बेस्ट।